हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए ज्योमेट्री के कुछ प्रश्नों का हल। तो आइए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न जो दोस्तों कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज के कोण x - 46 डिग्री x + 96 डिग्री तथा 8x डिग्री है तो 2x का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री, तो तीनों के जो को 180 के बराबर कर देते हैं। तो हम यहां से क्या कर देंगे, x - 46 प्लस x प्लस 96 प्लस 8x, तो तीनों कोणों का योग हो गया कितना के बराबर हो जाता है, तो 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो यहां से हम देख लेते हैं कि x 2x और 8x 10x हो गया, और 46 और 96 है तो ये कितना आ जाएगा, 96 में से 46 घट जाएगा तो 50 हो जाएगा बराबर 180। तो 10x बराबर इधर करेंगे तो 180 और 50 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, मतलब कि 10x बराबर कितना आ गया 130। तो x बराबर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो हमें पूछ रहा था क्या, 2x का मान पूछ रहा था। तो 2x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 2x बराबर 2 गुना 13, मतलब कि 13 दूना का 26 हो जाएगा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा, तो 1 नंबर मेरा ऑप्शन उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तो दूसरा जो प्रश्न है वो कहता है कि ओ इस वृत्त का केंद्र है। एक वृत्त है, तो जैसे देखिए ज्यामिति में जैसे जैसे कहे वैसे वैसे फिगर बनाते जाइए। एक वृत्त है, ओ इसका क्या है, केंद्र है। तो एक मान लेते हैं कि इसका ओ एक है, केंद्र है। अब कहता है कि बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। तो मान लेते हैं कहीं पे भी, इधर इधर कहीं पे भी, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बिंदु है P। बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को Q पर स्पर्श करती है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे स्पर्श करता है, P से एक रेखा खींचते हैं तो Q पे क्या करता है, स्पर्श करता है। तो कह रहा है कि यदि PQ जो है 24 सेंटीमीटर, मतलब PQ जो है ये 24 सेंटीमीटर आपको दिए हुए है, तो लिख दीजिए। उसके बाद कह रहा है कि OQ जो है, मतलब O से Q की जो दूरी है ये आपको दिए हुए कितना 10 सेंटीमीटर। तो अब आपसे पूछ रहा है कि OP का मान बताइए, यहां से यहां OP का मान। तो जरा देखिए दोस्तों, यहां से एक थ्योरम होता है कि किसी वृत्त को बाहर बिंदु से किसी वृत्त पर एक स्पर्श रेखा जो खींचा जाता है वो त्रिज्या से अगर हम मिलाते हैं तो क्या होता है, लंब होता है, 90 डिग्री बनता है। मतलब कि त्रिज्या, जैसे देखिए फिगर उल्टा है तो आपको बहुत लोगों को दिक्कत हो रहा होगा। अगर इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये स्पर्श रेखा हम खींच देते हैं और यहां से त्रिज्या खींच देते हैं, तो क्या होता है, स्पर्श रेखा और त्रिज्या जो मिलता है तो यहाँ पे क्या बनता है, समकोण त्रिभुज, मतलब 90 डिग्री का निर्माण होता है दोस्तों। तो अब इस फिगर में फिगर उल्टा था इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था, बहुत लोगों को दिक्कत होगा समझने में। तो जरा देखिए जब 90 डिग्री बन जाएगा तो ए का हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब, चाहे तो ए आधार और ये लंब, ये क्या हो जाएगा कर्ण हो जाएगा। तो ओपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, चाहे इसको अगर लंब मानेंगे चाहे उसको आधार मान लीजिए। तो ओपी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर जोड़ 24 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 दहां को 100, 24 24 576, मतलब ये आपका 676 आ जाएगा। तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा √676, मतलब कितना आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा। तो ओपी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 26 आ जाएगा। लेकिन इस प्रश्न में जो उत्तर जो दिया है आपका 13 सेंटीमीटर दिए हुए है, पहला नंबर, तो ये गलत है। ये उत्तर जो है एसएससी में ये गलत दिया हुआ है, इसका उत्तर तीसरा नंबर हो जाएगा 26 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर आते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो एक हम वृत्त बना लेते हैं। अब कहता है कि इस वृत्त के केंद्र पर जीवा AB द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है। मान लेते हैं कि इसका ये कोई केंद्र है तो O है, और जीवा जो है AB है। तो जीवा क्या होता है, वृत्त के दो परिधि को मिलाने वाली दोनों परिधि पर तो दो बिंदु से मिलता है, तो यही होता है ना जीवा। तो जीवा जो है कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर कितना कोण बना रहा है 60 डिग्री। तो वृत्त का ये केंद्र है तो इस पे कितना का, जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे हम बस फिगर ड्रॉ करते जाते हैं। आप लोग भी ऐसे ही बनाइएगा
एक वृत्त कह रहा था तो वृत्त बना दिए, उसका केंद्र बना दिए, एक ओ है जो उसका केंद्र हो गया। ए भी एक जीवा था, तो जीवा क्या होता है, वृत्त को दो बिंदु पर परिधि को मिलता है, तो ठीक है, दोनों दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखा जीवा बना दिए। अब कह रहा है ये भी जो जीवा है वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये जो जीवा है एक कोण कैसे बनाएगा, ऐसे बनाएगा, तो ये कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो अब कह रहा है तो इस जीवा की लंबाई कितना होगा, तो जरा गौर से सोचिएगा दोस्तों, इसका त्रिज्या दिए हुए है 10, तो ये भी तो देखिए ना, केंद्र से परिधि पर जो मिलता है रेखा वो क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो ये भी 10 हो गया। इसी प्रकार इधर देखिए, एक केंद्र है, एक परिधि पर, अगर केंद्र को अगर हम परिधि पर के किसी बिंदु से मिला देंगे तो सीधा लाइन जो होता है क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो ए भी 10 हो गया। तो जरा गौर से देखिएगा दोस्तों, ए 10 और ए भी 10, इसका मतलब है कि दोनों भुजा इसका क्या हो गया, बराबर हो गया दोनों भुजा। तो जब दो भुजा बराबर होता है तो दोनों आधार पर का कोण भी क्या होता है, इसके सामने का कोण और इसके सामने का कोण, ये दोनों का हो जाएगा, बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो 60 तो ये पहले से था, और ये दोनों बच गया कितना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री, तो ये दोनों तो 120 बच गया। ये दोनों बराबर बराबर होना चाहिए, तो हम कितना कितना 120 को बराबर में बांटेंगे, मतलब कि 60 डिग्री और 60 डिग्री। अब जरा गौर से देखिए, बस यहीं पे इस प्रश्न का उत्तर छिपा था कि जब तीनों कोण जब इसका हो गया 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, इसका मतलब है कि कौन सा त्रिभुज बन गया दोस्तों, तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण आपस में बराबर 60-60 होता है, तो समबाहु त्रिभुज जब बन गया तो उसका भुजा भी क्या हो जाएगा, तो उसका भुजा भी बराबर हो जाएगा। तो ए 10 तो ए भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको यही तो पूछ रहा था कि जीवा की लंबाई, तो जीवा ये भी था, इसका लंबाई कितना हो जाएगा, इसका लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो मुझे आशा है कि ये तीनों प्रश्न आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और प्रश्नों को बनाते रहिए, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लग रहा है।